स्टडी इन BHU में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेज, जिससे मुझे और आपको दोनों लोगों को एनर्जी मिलेगी। तो आज का मोटिवेशनल कोटेज क्या है? कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेहनत पे बिलीव करिए, किस्मत पे नहीं। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे ना तो किस्मत खुद ब खुद अपने आप आपके पास चली आएगी। सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास से हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम और स्कल। तो जिसने भी वो पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी थी वो जाके देख सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिब्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे रिब्स। दो चीज़ हमने कवर कर ली है। आज स्टार्ट करते हैं रिब्स। रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियाँ बोलते हैं। रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पसलियाँ। एक्चुअली इसको बोलते हैं हिंदी में हम पसलियाँ। जब हम चेस्ट, अब कुछ लोगों में बता दूँ पसलियाँ कहाँ होती है। जब हम चेस्ट एक्सरे के लिए जाते हैं तो उसमें आपने देखा जो सीट मिलती है वो क्या होती है? रिब्स की ही होती है। रिब्स की होती है, उसके अंदर हमारा लंग्स फिट होता है। तो बात करते हैं रिब्स की। इनका नंबर कितना होता है? तो रिब्स का नंबर 24 होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि रिब्स का नंबर में क्या होती है? 24 होती हैं। और पेयर में कितनी होती हैं? 12 होती हैं। क्या होती है नंबर में? कितनी? 24 इन नंबर। कितनी होती है नंबर में? 24। और पेयर में कितनी होती हैं? ये 12 होती हैं। बस आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि इनका नंबर कितना होता है और ये पेयर में कितनी होती हैं। तो नंबर में कितनी होती हैं? 24। और पेयर में कितनी है? 12। अब देखते हैं ये कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब मैंने कल ही बताया था डॉर्सल और वेंट्रल। तो डॉर्सल जो हमारे पीछे वाला पोर्शन, पीठ वाला पोर्शन हो गया, और वेंट्रल जो हमारे आगे वाला पोर्शन हो गया। तो ये डॉर्सली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये डॉर्सली किससे अटैच होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली किससे अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। याद रखिएगा, यही कैसे आपको सीधे क्वेश्चन यही मिलने वाला, और कुछ नहीं मिलेगा। ये डॉर्सली किससे अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली किससे होती है? स्टर्नम से। स्टर्नम में ये वाली जो बोन है, ये वाइट कलर वाली आपको बोन दिख रही है ना, ये स्टर्नम हो गई। और इस वाले डायग्राम में आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये वाली पोर्शन है, ये ब्लू कलर वाली इधर वाली, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो ये देखिए जो रिब्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो रिब्स हैं। अब इनका देख लो, आप सीधे काउंटिंग कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 तक आ गई ना। तो एक साइड इधर भी है, वही 12 वाली देखो, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। तो ये क्या हो गई? 1 पेयर हो गई। तो पेयर में कितने हो गए? 12। और नंबर में कितने हो गए? 24। अब ये देखिए डॉर्सली कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। आगे की तरफ कितने? डॉर्सली मतलब पीछे, पीठ की तरफ। ये किसके कनेक्ट है? वर्टिब्रल कॉलम से। देखिए ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। और वेंट्रली मतलब आगे की तरफ किससे कनेक्ट है? ये देखिए स्टर्नम बोन, ये वाली जो वाइट कलर वाली है ना, ये देखिए यहाँ लिखा है स्टर्नम। ये देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक स्टर्नम बोन। ये देखिए किससे अटैच है? स्टर्नम से। तो रिब्स। अब आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि रिब्स का फंक्शन क्या होता है? रिब्स क्या करती हैं? हमारा जो लंग है ना, रिब्स के अंदर हमारा लंग्स फिट होता है, जिसे फेफड़ा हिंदी में बोलते हैं। ये रिब्स क्या करती है? लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन। जिससे क्या होता है, जब हम कूदते हैं, गिरते हैं, तो हमारा लंग्स डैमेज होने से बच जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लंग्स कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर लंग्स में थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्या? सांस नहीं ले पाएंगे। जिससे क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा और हमें तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ये रिब्स क्या करती हैं? लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। आगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ने वाली, एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब इसमें अब याद क्या रखने वाली चीज़ है? नंबर 24, पेयर में 12। ये डॉर्सली किससे अटैच होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली किससे अटैच होती हैं? स्टर्नम से। अब हम आगे बढ़ें। अब टाइप ऑफ रिब्स पढ़ लेते हैं।
तो एक्चुअली इसमें आपको भी दिख रहा होगा यहाँ ट्रू रिब्स है। आपको डाउट आया होगा सर ये ट्रू रिब्स क्या होती है, फॉल्स रिब्स क्या होती है और ये फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है। अब इसी को पढ़ेंगे तो ये क्या होती हैं। जो अब देखिए यहाँ पे चीज़ में आपको एक बार ये ऊपर वाला डायग्राम आप सही से देख लो, उसके बाद चलिए देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1 से 7 पेयर, अब ये 12 पेयर हो गई ना, जिसमें से 1 से 7 पेयर जो रिब्स होती है ना उन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इन्हें ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, अब देखिए क्योंकि ये डॉर्सली किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से। अब आप देखिए डॉर्सली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, ये देखिए यहाँ डॉर्सली किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्री। देखिए डॉर्सली 1 से 7 की बात हो रही है, तो जो 1 से 7 पेयर तक वर्टिब्रल रिब्स हैं, सॉरी मैंने वर्टिब्रल कॉलम बोल दिया, रिब्स होना चाहिए। तो 1 से 7 पेयर तक इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डॉर्सली किससे है, अभी मैंने डॉर्सल वेंट्रल बचाया, जो डॉर्सल मतलब पीछे वाली किससे है, थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच है, और वेंट्रली मतलब आगे की तरफ किससे अटैच है, स्टर्नम से अटैच है, स्टर्नम से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो और स्टर्नम। देखिए यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्री, और ये देखिए डॉर्सली किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से। इसलिए क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम, वर्टिब्रो स्टर्नम, वर्टिब्रो स्टर्नम। कौन सी 1 से 7 पेयर, और क्या होती है, इन्हें ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। अब ये ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो रिब्स होती है ना 1 से 7 पेयर वाली, इनको कंप्लीट मतलब सपोर्ट मिलता है, आगे से भी पीछे से भी। आगे की तरफ ये स्टर्नम को पकड़ी हुई है और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम को पकड़ी हुई है, इसलिए ये कंप्लीट इनको मतलब सपोर्ट मिलता है। ये इन दोनों को दोनों तरफ से पकड़ी हुई रहती हैं, स्टर्नम को और वर्टिब्रल कॉलम को, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम, और क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए सबसे पहले 1 से 7 पेयर वाली को ट्रू रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम बोलते हैं। डॉर्सली किससे अटैच होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री से। वेंट्रली किससे अटैच होते हैं, स्टर्नम से। बस यही क्वेश्चन बनता है कि 1 से 7 पेयर वाली रिब्स को क्या बोलते हैं, तो ट्रू रिब्स बोलते हैं। एक और दूसरा नेम है वर्टिब्रो स्टर्नम, याद रख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग टेक्निक। अगर रिब से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं जगहों से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता है। तो अभी ट्रू रिब्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नम। वर्टिब्रो स्टर्नम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डॉर्सली किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्री। यहाँ से याद रखिएगा, थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री। और वेंट्रली किससे अटैच है, वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से। वेंट्रली मतलब पीछे की तरफ, सॉरी वेंट्रली मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ किससे अटैच है, स्टर्नम से। याद रख लीजिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सीधे वही दे रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है, और चीज़ें मैं फालतू का नॉलेज में नहीं दे रहा हूँ। बस आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है, बस देख लीजिए। अब ट्रू रिब्स हो गया, अब चलते हैं फॉल्स रिब्स के बारे में। एक्चुअली ट्रू रिब्स में बस मैंने बताया ना, 1 2 3 4 बस 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, इस पर यही क्वेश्चन आएगा, आप सीधा नोट डाउन कर लो। अब आते हैं फॉल्स रिब्स के बारे में। किस पे आते हैं, फॉल्स रिब्स के बारे में। अब यहाँ से देख लो, जो फॉल्स रिब्स होती है ना, 8th 9th और 10th पेयर वाले को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। अब इन्हें फॉल्स क्यों बोलते हैं, अब इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए ऊपर डायग्राम में 8th 9th और 10th वाली को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ऊपर वाली 7th वाली रिब्स होती है ना, उससे अटैच्ड होती हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए जो 8th 9th और 10th है, ये क्या 7th वाली से जाकर अटैच है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच है, इसलिए किसी की हेल्प से अटैच है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ये किसी की हेल्प से अटैच है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स ये 7th वाली से हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, इनका दूसरा नाम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी होता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, 8th 9th और 10th पेयर वाले रिब्स को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। इसका दूसरा नाम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। अब इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्यों बोलते हैं, अब देखिए, दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइंट विद द 7th वर्टिब्रे बाय हाइलाइन कार्टिलेज, इसलिए इसे बोलते हैं दे डू नॉट आर्टिकुलेट। जो 8th 9th और 10th वाली होती है ना,
रिब्स, ये क्या होती है डायरेक्टली ये डायरेक्टली क्या होती है, डू नॉट डायरेक्टली विथ स्टर्नम, ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, बट ज्वाइन विथ सेवन्थ वर्टेब्रे, देखिए सेवन्थ वर्टेब्रे से अटैच है बाय हाइलाइन कार्टिलेज, इसलिए इसे क्या बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8th 9th और 10th वाले को क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्या बोलते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स का दूसरा नाम क्या है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, क्या है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, क्या है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। 8th 9th और 10th वाले को क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। आप 2 बार याद कर लीजिएगा। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती हैं। क्या होता है डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती हैं। ये 7th वाली जो रिब्स होती है ना उसकी हेल्प से स्टर्नम में अटैच्ड होती है, इसलिए क्या बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, किसके हाइलाइन कार्टिलेज के। यहाँ पे याद रखने लायक ये 8 9 10 फॉल्स वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, और किससे अटैच होती हैं 7th वाली रिब्स से अटैच होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स बोलते हैं। अब चलते हैं अगले वाले पे। अब मैंने बताया था ना 3 रिब्स पढ़ेंगे, इसके रिब्स के टाइप्स ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स कंप्लीट हो गया, फॉल्स रिब्स कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फ्लोटिंग रिब्स पे। तो आते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो जो 11th और 12th वाली पेयर होती है ना 11th और 12th, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, आप एक बार फिर से यहाँ देख लो। ये जो 11th और 12th वाली है ना इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं अब याद देखिए 11th और 12th पेयर, जो 11th और 12th पेयर क्या है ये फ्लोटिंग रिब्स है। क्या है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब तैरती रहती है, ये इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, बस ये पीछे से जो डोर्सल साइड होता है ना उधर से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। आगे की तरफ ये आगे की मतलब वेंट्रल साइड से किसी से अटैच नहीं होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ये पीछे की तरफ मतलब डोर्सल साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, और वेंट्रल साइड ये किसी से सपोर्ट नहीं होती, बस ये हवा में लटकी रहती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब इसकी ये देखिए दीज डू नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, कि ये वेंट्रली किसी से नहीं अटैच होती है, और डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं। हो गया, बस इसमें यही याद रखना है 11th और 12th को क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब देखिए एक बार फिर से मैं दोनों को वो कर दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। 1 से 7 तक क्या बोलते हैं 1 से 7 तक 1 से 7 तक क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं 1 से 7 तक क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। और 8th 9th और 10th वाले को क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 11th और 12th वाले को क्या बोलते हैं फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग। बस यही क्वेश्चन। अब दूसरा इनका नेम वर्टिब्रो स्टर्नम, वर्टिब्रो कॉर्नल और फॉल्स रिब, इसके बारे में बस यही चीज़ें याद रखिएगा। 1 से 7 ट्रू, 8 9 10 फॉल्स, 11 12 फ्लोटिंग, इसका दूसरा नेम। और ये इसको ट्रू क्यों बोलते हैं, इसको फॉल्स क्यों बोलते हैं। अब चलते हैं स्टर्नम पे। एक बोन जो बार बार यहाँ छूट रही है वो थोड़ा सा ऊपर है, एक बार ये डायग्राम देख लीजिए आप। 1 से 7 तक क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। 1 से 7 तक क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स क्या बोलते हैं 1 से 7 तक क्या बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8 9 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं। 11 12 को क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये आप स्टर्नम, अब तब से मैं स्टर्नम। अब इस बोन को थोड़ा सा देख लेते हैं स्टर्नम, आखिर स्टर्नम क्या है। स्टर्नम यहाँ पे अब देख लीजिए स्टर्नम, ये जो रेड कलर वाली बोन है ना, ये जो रेड कलर वाली बोन, ये जो कौन सी, ये रेड कलर वाली बोन है, इसे क्या बोलते हैं स्टर्नम। इसमें कुछ नहीं याद करना है, इसको आप बस याद रखो कि स्टर्नम बॉडी की एक बोन होती है जो क्या होती है रिब्स को मतलब बांधने का काम करने, मतलब पकड़ने का काम करती है। देखिए रिब्स तो यहीं आके ना 1 से 7 पेयर वाली रिब्स आके यहीं पे अटैच होती हैं। तो ये बॉडी की फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल साइड होती है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स कहाँ होती है वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। इसकी पोजीशन क्या होती है बस ये पूछ लेता है कि ये फ्लैट बोन और ये इसकी पोजीशन, इसके बारे में आज तक कुछ पूछा ही नहीं है, मैं सच बता दूँ तो। बस वैसे मैं आपको याद रहे इसके लिए बता दिया कि एक्चुअली ये इसका ज़्यादा वर्क होता है। इसका वर्क उस टाइम होता है जब कार्डियक पेशेंट जिसका ओपन हार्ट सर्जरी करना होता है, तो इसी बोन को ड्रिल मशीन से काट के निकाल दिया जाता है, और इसको इस वाली बोन को स्टर्नम को वहाँ से निकाल के
और रिब्स को ऐसे ओपन कर दिया तो ये वाली रिब्स इधर चली जाती है, ये वाली रिब्स इधर चली जाती है, और तब जाके हमारा हार्ट दिखता है। तो यहाँ से ओपन हार्ट सर्जरी, जब हार्ट की कोई सर्जरी करनी होती है तो इस बोन को हटाया जाता है। एक्चुअली ये रिब्स को कवरिंग का काम करती हैं। बस आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के पास ज़्यादा शेयर करें जिनको मेरा मकसद यही है कि बस आप जो 300 फिजिक्स में देते हो, 300 केमिस्ट्री में देते हो, 300 बायो में देते हो, आप कहीं मत दो। आप बस 300 रुपये का नेट रिचार्ज करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मेरे वीडियो देखते रहो। आपको मैं मतलब फुल नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको नीट के लिए और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैंने देखा ना, मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा जो आपको नहीं पढ़ना है। फालतू का नॉलेज मैं नहीं देने वाला हूँ आपको। और मुझे अब छोड़िए, जाने दीजिए, ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बस मेरा यही मकसद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब उसमें पढ़ेंगे मैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब हाथ की और पैर की हड्डियाँ, उसमें हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।